जय श्री कृष्ण मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के 60वें श्लोक तक के सार तत्वों के बारे में समझे थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 60 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में पूरी गीता का सार तत्व है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मित्रों, भगवद गीता के अध्याय 2 और श्लोक 61 में भगवान कहते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मतलब ये कि इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। श्री कृष्ण के कहने का मतलब ये है कि जब तक तुम्हारी इंद्रियां सांसारिक भोगों से आसक्ति विहीन होकर समत्व में स्थिर नहीं होंगी, तब तक तुम्हें परमात्मा में स्थिर बुद्धि यानी कि परमात्मा में एकनिष्ठ भक्ति नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं कि इंद्रियों के भोगों का त्याग कर देने से बुद्धि स्थिर हो जाएगी। ऊपर से तो इंद्रियों के भोगों का जबरन त्याग तो कर दिया, लेकिन अंतर्मन में कहीं न कहीं उनको भोगने की इच्छा रह गई हो, तो ये समता का योग नहीं हो सकता। अंतर्मन से किसी भी वस्तु या भोगों की कोई इच्छा नहीं रहे, लेकिन प्रारब्ध से जो कुछ भी मिल जाए तो उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना, लेकिन फिर से वही मिले इसकी इच्छा का जागृत नहीं होना सही मायने में इंद्रिय निग्रह है। आज प्रारब्ध वश हलवा पूरी मिला तो कल भी मिले या रोज मिले, इसकी लेश मात्र भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। हलवा मिला तो भी खा लिया, ये सोचकर कि पेट भरने और जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना ही है, और सूखी रोटी मिली तो भी उसी भाव से खा लिया। और जब जीवन में दुखों की अति हो जाए तो ऐसा समझना चाहिए कि ईश्वर की महान कृपा हो रही है और भगवान आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, और इसी अवस्था में इंद्रियों का सही और आसानी से निग्रह होता है। जीवन में यही वो समय होता है जो काफी नाजुक होता है। इसी समय मानव विवेक से या तो भगवान की तरफ मुड़ेगा या गलत रास्ता पकड़ लेगा। तो इस तरह इंद्रियों को वश में करके परमात्मा का ध्यान करने के लिए कह रहे हैं भगवान। फिर 62वें श्लोक में कहते हैं कि ध्यायतो विषया पुंसः संगस्तेष उपजायते संगात् सजायते कामः कामाय क्रोधोभिजायते, जिसका मतलब होता है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। विषयों का चिंतन से मतलब है इंद्रियों के भोगों का चिंतन होना। जैसा कि पहले बताया हूं कि 5 इंद्रियों आँख, नाक, कान, त्वचा और जन्नेंद्रिय के द्वारा ही सारे भोग होते हैं। आँख से कुछ अच्छा देखने की इच्छा हुई और उसी के चिंतन में लगे रहे और वह नहीं मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध इतना भयंकर हो सकता है कि इंसान से कुछ भी करवा देता है। फिर 63वें श्लोक में कहते हैं कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। फिर 64वें से 68वें तक के श्लोकों में कहते हैं कि रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियाश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भलीभांति स्थिर हो जाती है। जिन लोगों ने मन और इंद्रियों को अपने अधीन नहीं किया है, ऐसे पुरुषों में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव की दिशा वायु बदल देती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है
वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। मानव का मन बड़ा ही वेगवान और प्रबल होता है, और यह भगवान का एक रूप भी है। केशव स्वयं कहते हैं कि इंद्रियों में मन मैं ही हूं, इसलिए मन को साधने से सभी इंद्रियों का शमन हो जाता है। 68वें श्लोक में कहते हैं कि तस्मायस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियानीन्द्रियार्थेभयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों को सब प्रकार से निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। फिर श्लोक 69 और 70 में कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानैन तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। मतलब ये कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। इस जगत के सभी प्राणियों के लिए जो सुख रूप लगता है, वही सुख एक स्थित प्रज्ञ योगी को दुख का कारण दिखता है, क्योंकि वह सत्य को जान गया होता है कि संसार में दिख रहे इन सुखों का कोई अस्तित्व नहीं है। इन सभी का एक न एक दिन अंत होना निश्चित है। असली सत्य तो उसका आत्मा है। इसीलिए कहा गया है कि साधारण लोगों के लिए जो दिन है, उसे योगी रात्रि मानते हैं। फिर केशव कहते हैं कि जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। सभी नदियां आकर समुद्र में मिल जाती है, लेकिन समुद्र सबको अपने अंदर समाहित करके भी अपनी महिमा में स्थिर रहता है। वैसे ही एक स्थित प्रज्ञा योगी सभी भोगों को भोगता हुआ उसमें कभी भी रमता नहीं है। देखिए, यहाँ योगी को भोगों से वंचित रहने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि उन भोगों में आसक्त होने से बचने के लिए कहा गया है। वो उन भोगों का उपयोग कर लेता है, परंतु उसमें आसक्त नहीं होता। आसक्त होने से मतलब है बार बार उसी भोग की कामना नहीं रखता, जो भी मिला उसका उपयोग कर अपने आत्मा महिमा में स्थित रहता है। फिर 71वें और 72वें श्लोकों में केशव कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, इसी श्लोक के साथ श्रीमद् गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। मित्रों, आज हम लोग 61वें से लेकर 72वें श्लोक तक के सार अर्थों को समझे। अगली वीडियो में अध्याय 3 के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे। मित्रों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर आत्म साक्षात्कार नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इस विषय पर मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा है, जिसमें बिना किसी मिलावट या बनावट के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक ज्ञान वाली वीडियो मिलती है। मित्रों, अगली वीडियो में और भी बहुत से महत्वपूर्ण तत्व दर्शन हैं, जिन्हें समझकर आप इस संसार के बहुत से द्वंद्वों को अच्छी तरह समझ सकेंगे और जीवन में सही मार्ग का निर्धारण करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। शुभमस्तु।